कुछ भी कर कर जहां कथा हो रही है ना, भले 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, पर एक बार तो मैं चली जाऊं। जिसके मन में शंकर आ गया ना, तो वो छोड़ नहीं सकता। वो प्रयास करेगा कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, बस कथा में एक बार मेरी हाजिरी लग जाए, शंकर सुन ले बस एक बार। शिव महापुराण की कथा, उस पंडाल में चली जाऊं जिस पंडाल में मुझे बेलपत्र का आनंद मिल जाए, बस उस पंडाल में मुझे पहुंचना। अब वैश्या का नियम था, वो कथा कभी नहीं छोड़ती थी, और वो भी कथा में जाकर बैठ गई, और कथा में रोज सुने वो पाप के बाप का चक्कर, और महाराज जी बस प्रवचन करे, अक्षतम केशवम राम नारायणम। जैसे महाराज जी अक्षतम केशवम करे, सब बैठे रहे, वही खड़ा हो जाए। अब महाराज जी भी मन में सोचे अब क्या करें, तो महाराज जी डबल से कह रहे हैं, अक्षतम कैसवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे। तो महाराज जी हाथ हिलाएं कि अभी भी पाप का बाप नहीं मिला, और वो तो वो खड़ा। आज वेश्या ने कह दिया, गुरुदेव आपसे एक निवेदन है मेरा। बोलिए। मैं वेश्या हूं, छुपाया नहीं। संत सदगुरु भगवान माता पिता, इनसे कभी नहीं छुपाना अपने को। छुपा कर जाएंगे भी कहां? अगर माता पिता से कुछ छुपा लेंगे, संतों से सदगुरु से अगर छुपा लेंगे, तो जाएंगे कहां भगवान से छुपा कर? बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाती हूँ एकांत में, पर मेरा कुछ मन है आपसे कहने का, आप सुनेंगे हमारी बात? संत बोले, क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो संत हैं, बोलो क्या बात है। आप जब सुबह सुबह मंदिर जाते हो ना गुरुदेव, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। 2 मिनट के लिए आप पांव रख देंगे ना मेरे वेश्यालय में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। संत बोले, हम और वेश्या के घर कभी नहीं आ सकते। वैश्या कहती, आज तक कोई गुरु मेरे वेश्यालय में नहीं आया, केवल चरण रखना, चले जाना गुरुदेव। गुरुजी बोले, राम 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 सीताराम, हम नहीं आएंगे। गुरुजी चले गए कहते हुए। वैश्या घर के बाहर रंगोली मांगोली डालकर वेश्यालय के बाहर बैठी। संत का आगमन हुआ, वहीं से वैश्या दौड़ कर गई, गुरुदेव ये मेरा वेश्यालय है, पांव रख दीजिए। महाराज वैश्या के भवन में चले गए। वैश्या ने कहा, महाराज जी बैठिए। नहीं नहीं, इतना समय कहाँ है बैठने का, तुमने कहा था बस पांव रख देना। महाराज जी बैठ जाइए, आपके हाथ जोड़ती हूँ, 5 मिनट बैठ जाओ। महाराज जी वैश्या कह रही है, महाराज रोज एक गांव का व्यक्ति आपसे प्रश्न करता था कि पाप के बाप का नाम बताओ, मैं उत्तर दे रही हूँ कि पाप के बाप का नाम लोभ है। तो वो जो ब्राह्मण था उसने एक गलती कर दी। परीक्षित को अगर बचाता, भले 5 मुद्रा मिलती, पर मिलती ना, मिलती मुद्रा। पर उस ब्राह्मण ने एक गलती कर दी कि वो परीक्षित को बचाने की जगह ज्यादा मुद्रा लेकर वापिस मुड़ गया। वापिस जहां से ब्राह्मण वापिस मुड़ा था, आज भी अगर आप सुखताल जाएं, जहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, तक्षक नाग जहां आया था इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए, और ब्राह्मण जहां से वापिस मुड़ा उस गांव का नाम है मोड़ना। आज भी उस गांव का नाम मोड़ना, वहां से मुड़ गया था वापिस ब्राह्मण, वापिस चला गया। जरा सा लोभ बस वाम भरमा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव, जब भस्म हुए, वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी, और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं, हमें मनुष्य बनना है, हमें मानव बनना है। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती, क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग।
अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। पर बैकुंठ में केवल भोगने की वस्तुएं मिलेंगी, पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण माँ में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो। और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले तो क्योंकि हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रहने दे, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त चलो पांडे तारा वापिस पहुंच जाओ प्रतापगढ़। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा, फिर कथा सुन। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा, पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे, और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। ये केवल एक मनुष्य की देह है, केवल एक मानव का शरीर। इसके सिवाय कहीं सुख नहीं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है। संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कह सकते हो, कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। कोरोना महामारी चल रही है, कम से कम कथा सुनकर इस हृदय को विल पावर मजबूत होगा, कथा सुनकर अपने को एनर्जी प्राप्त होगी, कथा सुनकर हम आद्य शक्ति जगदम्बा का आराधना कर सकते हैं, कथा को सुनकर ये नवरात्रि में शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर इस कोरोना महामारी से हम लड़ सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। क्योंकि अपने भीतर का पावर प्रबल होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको भय लग रहा है, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया। बेचारा अच्छा भी हो गया तो भी मर जा रहा। किसी ने पूछा गुरुजी पिछले साल तो आया था यह कोरोना, अब की बार फिर आ गया। हमने कहा जन्मदिन मनाने आया है।
अब पार्टी कितनी बड़ी करता है ये तो उसके ऊपर है, और पार्टी में कितनों को निमंत्रण देता है ये वही जान सकता है। और जो जो उसकी पार्टी में गया वो निपट गया। इसलिए निवेदन है, अभी जन्मदिन पार्टी में बिल्कुल मत जाना कोरोना की, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखो। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा में सुनने आ रहे हो ना, कम से कम दूरी बनाकर रखना, या फिर एक लकड़ी लेके चलो इतनी बड़ी सटैया, नपती करो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो पास में बैठा मिले बिल्कुल। अरे कितना बड़ा जगह दिया है? कितनी बड़ी जगह है, आराम से तुम लोग तो बढ़िया चकाचक, तुम्हारी मर्जी पड़े तो एक एक पलंग भी लिया, तुम तो नहीं सोई तो कथा सुनो। इतनी बड़ी जगह, ओ उसमें भी इतनी बड़ी जगह होने के बाद कई माताओं की आदत रहती पर बैठे की वहीं खसक के लाए, यहीं बैठ जा, अरे बैठ जा। सुनो कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कलश पर आम के पल्लव शिव का वर है। किसका वर है ये? शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार, उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है महाराज।
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, 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 कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ हर भोले ओ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोला नाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। भोला नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दोनों हाथ उठाकर दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हर हर, अब कितने बढ़िया बोले। अच्छा आप भी हनुमान जैसे हो गए हो, जब तक आपको कोई जगाए नहीं तब तक तुम लंका जाओ नहीं। हालत तुम्हारी भी वैसी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। एक व्यक्ति को एक टांगे वाला उसके पास में सवेरे सवेरे एक व्यक्ति ने रात को कह दिया कि भाई हमको रेलवे स्टेशन छोड़ देना। हाउ तुम्हारा टांगा लिया ना, टांगा भाई घोड़ा गाड़ी लिया ना, हाउ लिया ना। सवेरे बेचारा नींद में था, व्यक्ति ने जगाया, घोड़ा गाड़ी लाओ, टांगा लाओ, टांगा लाओ। अब उसने जगाया और ये टांगा लाया, जल्दी जल्दी घोड़ी इसने लगाई, टांगा ले आया। अब टांगे में सवारी भी बैठ गई। अब वो टांगा थोड़ी दूर चले, रुक जाए, और रुक जाए तो वो चलाने वाला नीचे उतरे, डांस करे, नाचे, फिर थोड़ा आगे बढ़े घोड़ी, फिर आगे बढ़े, फिर रुक जाए, फिर वो उतरे, फिर नाचे। सवारी ने कहा भैया हमको स्टेशन जाना है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, तो बार बार नाच क्यों रहा है, पागल हो गया है। उसने कहा दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत इतनी सी है, हमारे पास में दो घोड़ी, ठीक है, एक टांगे की, एक बारात। बारात की जो घोड़ी है वो टांगे में आ गई है, जब तक इसके आगे नाचो नहीं तब तक ये आगे बढ़ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो जब तक बोलो नहीं तो हर हर महादेव लोग बोले नहीं। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो, श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन, अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई। शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, हे जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो। पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता।
पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर है? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्या है, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो परीक्षा, मत करो। शिव तो शिव है। बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य, ठीक है, जाओ परिक्रमा कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, ये बात मान में थी, ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भाग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भाग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है, तो गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में, तो शिव जी को प्रणाम कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब हमको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये बंदूक गोला बम का और ले जा। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया। अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया।
अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता मेरे आजू बाजू घूम लिया, पृथ्वी की परिक्रमा करिए। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता है ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले आए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ दी थी, वो केवट की नाव में बैठे, तो वो नाव भी ऐसी थी कि उसमें बीच में छेद था, और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सज्जन एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं, तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काहे के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है, यहाँ से वहां बार बार इधर जाए उधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि बताओ हम तो निचोड़ निचोड़ के मर जा रहे हैं। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो उन्होंने राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए, तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला वाह प्रभु तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, उससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए, राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल, और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो, धनुष को बाण लेकर रुक जा, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है, तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी, ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे, दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज पुकारा, मर गए तो केवट बन गए, तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी, और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ कर, नीचे बैठ जा। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई केवट भैया पार उतारो, तब पार उतार, तो यहाँ कोई प्रसंग है, अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो, तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी, तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा करना, इसको कोई परिक्रमा करते हैं? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में ही, और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए,
ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आने दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दी, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना मत दे, पापा के पास। पापा हाँ बेटा 500 रुपए चाहिए, खाई के लिए मैडम ने मिला, मम्मी भी माथा को जा रही, 50 बार बोलते इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला, अरे ओ जगदम्बा कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो हो। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर देती, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक ने आकर कहा, दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे, देवताओं की सेना के सेनापति, क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, तो गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय ने कहा, माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया, सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसीलिए आपका नाम भोला शंकर है, बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करने, और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले, पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा, पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे, मेरे सब बराबर। ये माता का सत्य। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। मां कभी माता नहीं सुनी, पूत कपूत हो सकता है पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई, और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का ये चरित्र बहुत सिखाने का लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना, माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो, आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो, मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या, जिस बहू क्या जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ, अपन बुरा वाला करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार ताल बजाती है। छोटी बहुत बढ़िया,
या बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती। उससे छोटी क्या मानना मानती, क्या कपड़े सिलती, उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बना, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहाँ पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो रात का ढेर बन जाता है, रात का। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी माँ पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाएगा। और गरीब भी है ना तो वहाँ पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहाँ तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, और अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी सांस कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम? किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े तेरा ब्राह्मण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जी में? वो आए तो तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुलाओ, नहीं आएगा क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे? क्या करें? दान पुण्य स्मरण तक नहीं होगा। क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया जीवन का। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहाँ से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापिस यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आरती कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे को वापिस। शिव परिक्रमा करना
वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि शिव की परिक्रमा कोई नहीं करे, और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की छिन्नता होती है। पार्वती जी बोली प्रभु हम एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है, प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया, अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता, मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता, मैं दूसरा पद कैसे दे सकता। पार्वती एक काम हो सकता, बोलिए प्रभु मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा, बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया, स्कंद पुराण में क्या बनाया है, श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है, तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है, तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंददेव है, कार्तिकेय, वो स्कंददेव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा, इसलिए श्रीफल महाराज, श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है, जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान। सबसे पहले नवरात्रि का व्रत किसने किया, उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी, भगवान राम। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना की। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आदिशक्ति को निमंत्रण दिया और मां जगत जननी से विनती निवेदन कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है हमारी वो मकान
नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी ओढ़ाना, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहे, कोरोना से मुक्त रहे, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना था। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान आता है। ये छिन्न होने वाला है अभी। हम जजमानों को भी कई बार कहते हैं कि आप लोग तो बड़े धनभागी हो, शिव महापुराण की कथा जैसे अभी इस परिवार में हो रही है, हम तो इनसे भी कहेंगे कि आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा। साफ सारी पुराणे, सारे शास्त्र 7 पीढ़ी को तार देते हैं। शिव महापुराण के लिए स्कंद पुराण में कहा ये 71 पीढ़ी को तार देती है। 71 पीढ़ी तर जाती है मात्र एक बार शिव शंकर की कथा का स्मरण करने पर, शिव महापुराण को श्रवण करने पर 71 पीढ़ी। उज्जैनी में कभी आप लोग जाएं उज्जैन तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि 71 पीढ़ी को तारने वाली होती है शिव महापुराण की। वो तो बघेल परिवार का ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ होगा साहब। हम तो कहते हैं इनके माता पिता के भी पुण्य और माता पिता के भी माता पिता के पुण्य, दादा परदादा के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर इन माता पिता के पुत्र और पुत्र वधू, बहू और बेटे इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। भगवान की कहीं कृपा हुई तब जाकर ये कथा हो रही है। ये भगवान की प्रभु की कृपा भी नहीं है। करुणा सागर करुणा करा है तो प्राप्त हो। कथा आती है देवराज नाम का ब्राह्मण था, ब्राह्मण पर कर्म छोड़ दिया था, ब्राह्मण का कर्म से वंचित था।
का धन लेकर आता, शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर, बहुत ठंड सी लगी, मंदिर में दुबक कर बैठ गए। अब मंदिर में जाकर बैठे तो थोड़ी थोड़ी देर में एक शिव महापुराण का वाचन एक पंडित जी कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाकर बोलते थे हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाते हर हर महादेव, ये कानों को बंद कर लेता, भगवान कहाँ फंस गया। अच्छा, कोई शिव महापुराण की कथा भी पुराण की कथा ही है। शंकर की कथा में जितने भी आते हैं सब गणों से कम थोड़ी ना। शंकर बाँचने, शिव पुराण को बाँचने वाले भी शिव, और शंकर के साथ रहने वाले भी गण ही हैं, और जितने श्रोता वो भी शंकर ही हैं, तो सब शिव का ही तो संग है। अब इनको साधना, फिर कथा रस तत्व को श्रवण करना, अच्छा एक तो महाराज कहीं शहर में कथा हो ना उसमें अंतर होता है, गांव में कथा हो उसमें अंतर होता है, और गांव में भी कथा हो तो गांव के अंदर भी गांव, और गांव के अंदर फिर गांव, और फिर वो पांडे तारा, और उसके अंदर फिर कथा, वो भी शंकर की। अच्छा जितने लोग आ रहे होंगे ना तुम लोग बाहर से गाड़ियां ले लेके तुम सोच तो रहे होगे कहाँ कथा। अच्छा पहले रानीगंज पहुंचो, रानीगंज से फिर पांडे तारा पहुंचो, फिर पांडे तारा पहुंच के कथा ढूंढो, हो कहाँ रही है। तुम किसी को मत ढूंढो, तुम तो बघेल को पकड़ कथा हो। शिव की कृपा है, शंकर की। अब देवराज धन लेकर बेटा तो था पर कथा में मन नहीं लग रहा था उसको, तो महाराज जैसे ही बोले ना हर हर महादेव, तो इसको आए गुस्सा। अच्छा कोई पुण्य भागी होता है ना, जिसके मन में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब होता है ना, उसको कथा में बड़ी रुचि आती है, उसका मन कथा में लग जाता है। और जिसके भीतर पाप भरा होता है ना, बस उसको तो अगर भजन भी गाए, कोई कथा भी सुनाए तो भी मन नहीं लगे। बताओ नींद आ रही है तो अच्छा तुम भी कम थोड़ी ना कथा में आए होगे, उससे पहले चाय डकार के आए होगे, चाय माय पी के तैयार मैयार होके सौंफ सुपारी सब खा के फिर अलमस्त होके फिर कथा में बैठे। तुम साधारण तुम भी छत और तो और जेब में लेके भी बैठे हो, कहीं का महाराज होगा, अगर नींद भी आएगी तो थोड़े एक हाथ कट तुम बहुत चतुर हो। अब देवराज तो कथा सुनने के लिए बैठा, उसकी चित्तवृत्ति में, अब वो तो कथा सुनना नहीं था, केवल चोरी का सामान लेकर जा रहा था, चुप कर बैठा हुआ। तो जो महाराज चिल्ला इसको तो भागा आगे जाकर शरीर में ताप था, गिर गया, चक्कर खाकर मर गया, प्राण छूट गए। 5 मिनट भी नहीं, केवल 2 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज के प्राण छूटे, शंकर भगवान नंदी लेकर आ गए। यमराज पाड़े पर चढ़कर आया, शंकर नंदी पर चढ़कर आया। तो यमराज ने पूछा भोलेनाथ आप? शिव जी बोले तू कैसे आया? यमराज बोले देवराज को लेने के लिए आया। देवराज को लेने? हाँ क्यों? तो बोले इसने पापी पाप करा, इसने पुण्य करा ही, इसलिए इसको लेकर जाना है। यमराज बोले इसको लेकर मैं ही जाऊंगा। शंकर भगवान बोले इसने एक पुण्य करा है। क्या?